आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महात्मा गांधी से संबंधित टॉप 55 प्रश्न, जो कि आपका आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान से देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म दोस्तों पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर बात करें कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो दोस्तों गांधी जी की माता की बात करें तो पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। सी आंसर सही हो जाएगा और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो दोस्तों गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों अगर बात करें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये आंसर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो अगर बात करें दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए वापस, आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? साप्ताहिक पत्रिका की बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर बुलाया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो दोस्तों गांधी जी ने भूख हड़ताल को सबसे पहले प्रयोग किया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो प्रथम सत्याग्रह भारत में पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों बिहार के चंपारण में गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह किया था। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? बात करें दोस्तों सरोजिनी नायडू को ये खिताब किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये खिताब सरोजिनी नायडू को दिया गया था। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहां पर कैद किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। डी आंसर सही होगा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन आया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले आए थे। सी आंसर सही हो जाएगा। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो दोस्तों आपको बता दें, गांधी जी सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना से थे। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात करें गांधी इरविन समझौते की, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें ये समझौता कब हुआ था, तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो दोस्तों आमरण अनशन यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने 1932 में शुरू किया था। किस लिए किया था आपसे पूछा जा रहा है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो दांडी मार्च का आयोजन क्यों किया गया था 1930 में? नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ किया गया था दोस्तों। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था?
तो दोस्तों 1933 में संपादित साप्ताहिक पत्र की बात करें तो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र गांधी जी ने 1933 में संपादित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपको बता दें, गांधी जी भगवत गीता को अपनी माता कहते थे। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दोस्तों ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो दोस्तों ये आप लोग जानते होंगे, गांधी जी का सबसे प्रिय गीत था वैष्णव जन तो तेरे कहिए। ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये नरसिंह मेहता की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, महात्मा गांधी अर्धनंग फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह उक्ति ये कही थी दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने। अगर बात करें ये कौन थे, तो दोस्तों ये ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें, निम्न में से द होली फैमिली ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? दोस्तों आपको बता दें, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन ये किया था रोलेट एक्ट के विरोध में। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? दोस्तों आपको बता दें, निम्न में से राजकोट सत्याग्रह जो था इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो दोस्तों सत्याग्रह का निम्न में से किससे जुड़ाव है? राइट आंसर यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों सच्चाई और अहिंसा। सत्याग्रह का मतलब सच्चाई और अहिंसा से है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक की बात करें तो लुई फिशर इसके लेखक हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दोस्तों आपको बता दें, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किस महापुरुष ने दी थी? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये उपाधि उनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दोस्तों बात करें गांधी जी के समाधि स्थल की तो राजघाट के नाम से ही जाना जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को बाहर निकाला गया? दोस्तों गांधी जी को साउथ अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया था। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपको बता दें, बीइंग गांधी नामक पुस्तक ये पारो आनंद के द्वारा लिखी गई है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। Hi, Jimmy Page here with Bitrix 24, a free CRM that will help you achieve explosive growth. You'll wipe out all the competition, just like that. Need to segment your clients? Not a problem. Sales automation? No sweat. Just set a process in motion and the system handles the rest. Bitrix 24 does it all. Rock solid CRM, marketing, client service, team collaborations, and integrations. And Bitrix 24 is absolutely free. So what are you waiting for? Get it now at bitrix24.in. महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, गांधी जी को सबसे पहले देशद्रोह के आरोप में अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन दोस्तों ये आपका गांधी जी के द्वारा किया गया था। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का
उल्लंघन करना है। महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किसका उल्लंघन मानते थे? अहिंसा का उल्लंघन मानते थे। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा कब की गई थी दोस्तों? ये 12 मार्च 1930 में प्रारंभ की गई थी गुजरात में साबरमती से। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिया था। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? दोस्तों बिहार के नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने किसान आंदोलन में गांधी जी के साथ नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद दोस्तों वर्ष 1917 में गुजरात में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जी को चुना था। ये आंसर राइट होगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? दोस्तों आपको बता दें विदेशी पत्रकार था वेब मिलर। इसको गांधी जी ने साबरमती आश्रम में ठहराया था दांडी मार्च के समय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इस आंदोलन का क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था दोस्तों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। डी आंसर सही हो जाएगा। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो दोस्तों आपको बता दें असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? ये भी दोस्तों एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गान है रघुपति राघव राजा राम, और इसके संगीतकार जो थे ये आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। फिल्म गांधी की बात करें तो दोस्तों इसमें महात्मा गांधी की भूमिका निभाई गई थी बेन किंग्सले के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।